है ना रे बड़े भाई? हाँ, सुभान अल्लाह। शौहर का इंतकाल हो गया तो औरत को 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारना है शौहर के घर में, और वो 4 महीने 10 दिन शरई एतबार से बिला उज्र घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तो उलमा इकराम से पूछा गया, अरे मियाँ बहुत बड़ी बात है रे बड़े भाई, सुन ले। फिर जिंदगी में कोई दूसरे मौलाना नहीं बोलते तो कोई ये बात, ये बोलने के वास्ते दम होना पड़ता, ये पब्लिक को समझाने के वास्ते। मौलाना मिल गए, सुनो, थोड़ा बात मत करो भाई, ये बच्चों खामोश, सुभान अल्लाह, सुनो इधर। 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारना है। कौन गुजारना? औरत बोले, औरत बोलते अम्मा भी है, बेटी भी है, बहन भी, औरत ही बीवी। हाँ ऐसा, वेरी गुड, शाबाश। बीवी गुजारना। कौन? जोर से बोलो। बीवी जो है 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारना है। तो मैं खूब सोचने लगा, ये किसको भी नहीं है बीवी, कुछ कई को। देखो कैसा सख्ते में पड़ गए पूरे। खाली बीवी कई को भाई, अम्मा को नहीं है ये शर्त, बहन को नहीं है, बेटी को नहीं है, खाला को नहीं है, चच्ची को नहीं है, पुप्पू को नहीं है, बीवी बेगम सिर्फ आप गुजारेंगे 4 महीने 10 दिन। क्यों? तो एक मसला फुक़हा इकराम बयान करें। असल में इसकी एक ज़ाहिरी मसला है, एक बातिनी मसला है। ज़ाहिरी मसला ये है कि बीवी इसलिए इद्दत गुजारे क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो 4 महीने 10 दिन में उसका प्रेगनेंसी जाहिर हो जाएगी, उसका हमल जाहिर हो जाएगा, ताकि वो अपने शौहर के साथ जो रिश्ता निभा चुकी है उससे जो औलाद आ रही है उस बच्चे को अपने बाप का नाम मिल सके। सुभान अल्लाह। ये एक मसला है। तो मैं बोला वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ये जाहिरी मसला था। अब बातिनी मसला सुनो। मैं बोला भाई प्रेग्नेंट वुमेन को पहचानना है तो नो प्रॉब्लम, ओके। 80 साल की बुड्ढी के शौहर का इंतकाल हुआ, सुभान अल्लाह, क्या बात। उन्हों भी 4 महीने 10 दिन गुजारना। अब मैं पूछा इनो कई को, या तो प्रेगनेंसी का लाखों करोड़ों मील दूर तक भी कोई तस्वीर नहीं है, मगर इन्हों भी 4 महीने 10 दिन गुजारना, घर में रहना। और फिर कहां? अपने अम्मी के घर में नहीं, शौहर के घर में। पॉइंट टू बी नोटेड, सुभान अल्लाह, पॉइंट टू बी नोटेड। हत्ता के उम्रा को भी अगर जाना है तो हुक्म नहीं है, बैठो बोले घर में। इतना बड़ा मसला है ये इद्दत के दिन का। मैं खूब सोचने लगा, अब या तो प्रेगनेंसी का ख्याल भी नहीं है, तस्वुर भी नहीं है, ये बेचारी को कहीं को बिठा नहीं भाई। तो अब इसका रूहानी मसला क्या है सुनो आप, बातिनी मसला। हकीकत में एक जाहिरी चीज यह है प्रेगनेंसी मालूम करना, बातिनी चीज यह है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर इंतकाल कर जाने वाला जब इंतकाल कर जाता है तो उसकी रूह पलट कर घर की तरफ आती है। सुभान अल्लाह, बेशक घर को आती रूह। इसीलिए हम लोग ज़ियारत की फातिहा करते ताकि रूह को सुकून मिल जाना। सुभान अल्लाह। इसलिए सुन्नियों को अल्लाह का शुक्र है भाई, हम लोग 10वें की फातिहा करते, 7वें की फातिहा करते, रूह को सुकून मिलना। रूह जब अंधेरे खबर में जाती है बड़ी हैबत खा के परेशान हो जाती है, हौल घबराहट होती है उसको, पलट के अपने घर की तरफ आती। इसीलिए आमिना का लाल बीवी को घर में बिठाया। सुभान अल्लाह। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी से करता। सुभान अल्लाह। एक साहब बोले नहीं मौलाना मैं मेरे अम्मी से करता हूं, बोले धर्मपुरी के थे उन्होंने। मौलाना मैं मेरे अम्मी से करता हूं, मेरी बीवी से नहीं, अम्मी से ज्यादा करता हूं। बोला वेरी गुड। 2 भाइयां हैं। बड़ा भाई बोला मियाँ अम्मी को मैं ले जाऊँ। अरे बहुत अच्छी बात है भैया, जरूर ले जाओ। फिर भाई बोले मियाँ मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ अम्मी को। ओके नो प्रॉब्लम। 4 महीने हो गए अम्मी गए, हालांकि नहीं चाहता अम्मी को।
अम्मी भाई के पास गए घर को, इन्हें नो टेंशन नो प्रॉब्लम। फिर वहां से भाई के साथ टूर पे निकल गए, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। अम्मी को बहुत चाहता है, राइट? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अब इसको कोई झगड़ा नहीं है, मेरी माँ मेरे भाई के पास है, नो टेंशन। अब बेगम बोले मैं अम्मी का नहीं जाती हूं। दीवाने हो गए क्या? कितने दिन का जा रहे हैं? 1 महीना। खबरदार 4 दिन से ज्यादा नहीं जाना बोले। जितने लोग नहीं हंस रहे हैं उन लोगों बोले हमारे बारे में मौलाना को कैसा मालूम? एक आदमी मां से वाकई मोहब्बत करता मगर उसकी जुदाई को फिर भी बर्दाश्त कर सकता, बेगम की जुदाई को बर्दाश्त नहीं करता उन्हें। कई लोग ऐसे हैं अम्मा मर गए बाद 40 साल जिंदा रहे, बीवी मरी तो 4 महीने में मर गए। और जितने तजुर्बेकार थे वो खबरों में। सुभान अल्लाह बेशक। वाकई अम्मा से मोहब्बत करता मगर बीवी की मोहब्बत का जो ताल्लुक है ना वो जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सऊदी अरब में है, देखो बात धर्मपुरी के लोग हैं सऊदी अरब में है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, जहां भी है, उसको देखो तुम रोजाना फोन करता, सुबह उठते की पहले बेगम, शाम होते की बेगम। अम्मी बोल रही पुट्टो मेरे से बात कर रही नहीं। अम्मा से बात करे बगैर 4 दिन रह सकता, बेगम से बात नहीं करा तो खाना हजम नहीं होता उसका। बेगम वो चीज है, आप लोगों को नहीं मालूम है या फिर मेरे से ज्यादा मालूम है? सुभान। तो इसीलिए बेगम के ऊपर वाजिब करे इद्दत के दिन, सुभान अल्लाह, क्योंकि शौहर का बेगम का जो गहराई का रिश्ता है, रूह आती है अपनी बेगम को देख लेती है तो सुकून पा लेती है। सुभान अल्लाह। बेगम को देखकर सुकून पा लेती है, उसकी मोहब्बत उसमें अटकी हुई होती है। ये दुनिया की मोहब्बत का लिहाज रखा गया, इसलिए 4 महीने 10 दिन। तो इससे क्या पता चला? रूह घरों को आती है बेशक। सुभान। अरे जब गुनाहगार शौहर की रूह पलट कर अपने घरों को आ सकती है, गुलाम पुकारे गौस की रूह आ जाए तो क्या? सुभान अल्लाह। गुलाम पुकारे गरीब नवाज की रूह आ जाए तो क्या बात है? बेशक। अरे हम पुकारे और आमिना का लाल आ जाए तो क्या? सुभान अल्लाह। सरकार आते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर आते हैं। कभी आशिक बन के तो देखे, पुकार के तो देखे, आका आते हैं खुदा की कसम। हमारे बुजुर्गों को हम अपनी आंखों से देखे, मजलिस होती थी समा की महफिल, तो एक कुर्सी, एक जगह गद्दी पे सदारत की जगह होती थी, वहां कोई नहीं बैठता था। हम अपनी आंखों से देखे ऐसे बुजुर्गों को, महफिल समा में कोई नहीं बैठता था। वहां पर बड़े बड़े बुजुर्ग औलिया को देखे, बाजू बैठे, इधर बाजू, इधर बाजू, इधर बाजू, इधर बाजू बैठे, बीच की गद्दी खाली रहती थी। तो मैं पूछा अपने बुजुर्गों से, अपने पीरों से पूछा, हजरत ये गद्दी खाली क्यों रखते हैं? बोले ये वो गद्दी है जब महफिल में जिस बुजुर्ग का जिक्र होता है वो बुजुर्ग की आमद होती है, वो यहाँ जलवा फिगर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह वालों का इतनी उनकी निगाहें थी। तो अब ये होगा एक मसला। अब दूसरा मसला सुन लो दुनियावी एतबार से। बोले रूह पलट कर आती है, गौसे पाक को आवाज दो, गौसे पाक आते हैं। गरीब नवाज को आवाज दो, गरीब नवाज आते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा आते हैं। आमिना का लाल आता है। बेशक। सुभान अल्लाह। आप कभी आवाज दे के तो देखो, कभी आप आवाज दे के तो देखो, कभी ऐसे पढ़ के तो देखो, इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़रल जो खम आज़ाद कुल, दर्दीनो दुनिया शाद कुल, दर्दीनो दुनिया शाद कुल, या गौसे आज़म दस्तगीर, इमदाद कुल, इमदाद सुभान अल्लाह, सुभान। कहे किसे जा कर हसन अपने दिल की, किसे जा कर हसन अपने दिल की, सुने
सिवा गौसे आज़म इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद इमदाद कुन अज़रशो ग़म आज़ाद कुन दर्दीरो दुनिया शाद कुल दर्दीरो दुनिया शाद कुल या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद या गोशे आज़म सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की कसम मदद के लिए आप पुकार गौस का दामन ख्वाजा का दामन औलमाए सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मूड में तो है ना? इंशाअल्लाह बिल्कुल। अपना बयान सुन के वहाबियों का मूड बन गया, तुम क्या चीज है यारो? सुभान अल्लाह। सुनो अरे मौलाना ये तो नई बात डाल दी आप धर्मपुरी में, बुजुर्गान दीन की रूह आती है, बुजुर्गान दीन आते हैं, ये क्या है भाई नए नए फार्मूले? कहीं को मौलाना है, कुरान हदीस की बातें करो, नए नए बातें कहीं को मौलाना है? ऐसा बोलता लड्डू अल्लाह ठंडा पड़े ना सुनने वाला। इसके मतलब के खिलाफ जा रहे ना बात, इसके धज्जियां उड़ जा रहे, इसलिए कहा भाई मौलाना तो इतनी दूर से बुलाया, मौलाना इतना ही बात करके बुजुर्ग आते कहते नमाज के बारे में बोले ही नहीं। ऐसा हौला बनाता बेचारे पूरे सुन्निया सुंद हो जाना पूरे। हाँ यारो नमाज के बारे में नहीं बोले, नमाज के बारे में आपको नहीं मालूम? 5 वक्त की फर्ज है, आपको नहीं मालूम? मालूम। किसको नहीं मालूम? हाथ उठाओ जी। नमाज नहीं पढ़े तो गुनाह होता, आपको नहीं मालूम? सबसे पहले क़यामत में नमाज की पूछूंगी, आपको नहीं मालूम? सब कुछ मालूम है, अभी क्या बोलेंगे? बोलना तो वो है जिस पे तू टेंशन क्रिएट कर रहा। सुभान अल्लाह। नहीं, बोलना तो वो है जिसको तू फितना बना दिया। बोलना तो वो है जिसके ऊपर तू इख्तिलाफात करके उम्मत को लड़ा के छोड़ दिया। इसलिए हम ये मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं। अब सुनो, बोले मौलाना रूह आती गौसे पाक आते 11वीं करे तो? मैं बोला खुदा की कसम जिस घर में 11वीं होती है गौसे पाक की रूह मुबारक आती है। बेशक सुभान अल्लाह। बोले मौलाना एक फार्मूला समझाओ आप। बोला बोल क्या समझाना है? बोले मौलाना गौसे पाक कितने हैं? मैं बोला एक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओनली वन। बोले मौलाना फिर ये 11वीं की फातिहा 12 रबियुल आखिर शरीफ में 11 तारीख को कितने लोग करते? मैं बोला 5 लाख। इंदौर और धर्मपुरी में मिला के 5 लाख आदमी कर रहे हैं। एक गौसे पाक 5 लाख घरों में कैसा आते? सुभान अल्लाह। मैं बोला बहुत खतरनाक है रे तेरा दिमाग। रियालों का डॉलरों का खा 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 के इतना खतरनाक हो गया दिमाग ये। मैं बोला ये तो ख्याल मेरे को भी नहीं आया अब तक 40 साल में। सदर साहब, अरे यार बस कर दूं क्या? अरे यार तुम फिर पुकारा कर रहे यार, कहीं बाजू वाले तो नहीं आ गए? तो अब सुनो जरा मसला। बोले एक गौसे पाक है, फिर 5 लाख घरों में 11वीं हो रही है। आप बोल रहे हैं जहां 11वीं होती है वहां गौसे पाक आते, फिर कैसा आते? एक गौसे पाक 5 लाख घर में फातिहा। सुभान अल्लाह। पॉइंट टू बी नोटेड। बाजू वाले का सवाल बड़ा डेंजर। आम आदमी सुना तो फिसल जाना, फिसल क्या है खत्म हो जाना, इतना खतरनाक है। मैं भी सुना तो बड़ा टेंशन में आ गया, बोला बहुत डेंजर सवाल डाल दिया भाई। मगर जिनके ऊपर गौसे पाक नजरे करम कर दे तो जवाब भी निकल जाता है। सुभान अल्लाह हक है। मैं बोला मियाँ तेरे हिसाब से एक जवाब सुन, जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसी बोलिंग वैसी बैटिंग। सुभान अल्लाह। सुन, अभी हमारे को एयरपोर्ट पे लेने आए हमारे अतीक मियाँ और उनके दोस्त, दोनों मिलके एयरपोर्ट आए लेने। महिंद्रा की गाड़ी लेके आए, महिंद्रा की 300। ये महिंद्रा के गाड़ियों की खास बात क्या रहती मालूम है? इसमें अगर आप बेल्ट नहीं लगाते, सीट बेल्ट, तो आंटी आवाज देते अंदर से, आंटी प्लीज यू सीट बेल्ट।
सुभान अल्लाह। इतने प्यारे अंदाज में बोलते हैं, बेल्ट लगा लेना दिल बोलता। और अब मेरे को धर्मपुरी से इंदौर को जाना है। मैं पहली बार आया, दूसरी बार आया, मेरे को रास्ता नहीं मालूम, मेरे को अब जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, टेंशन ही नहीं लेता हूँ। मौलाना शरीफुल कादरी को तकलीफ नहीं देता हूँ, इंदौर के किसी भाई को तकलीफ नहीं, सीधा अपन एक कार बात कर लिए इंदौर। बोले मौलाना कैसा जाएंगे, रास्ता नहीं मालूम, रात में भटक जाएंगे तो। अच्छा दीवाने बातें कर रहा, अपने पास मैप है, मैप नेविगेशन, मैप में डाल ले अपन इंदौर एयरपोर्ट, सीधा बताता पट्टा रूट, यहाँ से इंदौर एयरपोर्ट 120 किलोमीटर में है, रात में ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ 2 घंटे में एयरपोर्ट को पहुंच जाएंगे। क्या बात। और दिन में रहे तो ट्रैफिक भी बताता, उसके अंदर रेड लाइन आ जाती, रेड लाइन है तो समझना कि अरे बाप रे बाप, यहाँ पे रोड का काम चल रहा, डिस्टर्ब है। ऑरेंज लाइन आ गई, ट्रैफिक जैम है। स्काई ब्लू है तो समझना रोड साफ है, चलते रहो खाली। फिर कितनी देर में पहुंचते, कितने मिनट पे पहुंचते, कितने किलोमीटर है, मैप सब बता देता। वो उतनी दूर 100 किलोमीटर के आगे ट्रैफिक है, यहाँ बैठे बैठे अपने को मालूम हुआ ट्रैफिक जैम है। ये मैप इतनी खतरनाक चीज है। अच्छा आप गौर करो, मैं क्या कर रहा, मैप डाल लिया, डाल लेके सीधा अपन निकले धर्मपुरी से। एक आंटी की आवाज आती है, प्लीज टेक राइट टर्न आफ्टर 500 मीटर। बेशक बेशक। मैं बोला एक गाड़ी रोक रहे ड्राइवर, तू गाड़ी रोक। कौन है रही आंटी गाड़ी के अंदर? बोले मौलाना ये गाड़ी के अंदर मैप में से आवाज आ रही, मैप में से। नहीं रोक, गैर महरम हमारी गाड़ी में, बदनाम करेगा। सुभान अल्लाह। बोले नहीं मौलाना ये आंटी दिखती करती नहीं है, नहीं हाँ है नहीं, तो फिर उसको कैसा मालूम आगे से राइट टर्न लेना है? और फिर वो आंटी इतनी खतरनाक है, धर्मपुर आई नहीं कभी, मगर पूरे रास्ते मालूम। मैं बोला कभी औरत के पीछे नहीं जाना, पलट 500 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न ले। जैसे लेफ्ट टर्न लिए आंटी पुकारना शुरू करी, टेक यू टर्न आफ्टर 1000 मीटर, टेक यू टर्न, टेक यू टर्न। अम्मा आंटी इतनी खतरनाक है, कहा यू टर्न है वो भी मालूम। मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही, एकदम बिल्कुल गलत बोले सो वाला पागल है, उन्हें मेंटली रिटायर्ड है। आप अंदाजा करो साहब। मैं बोला तू गाड़ी रोक रहे, पहले ये आंटी बहुत डेंजर दिख रही मेरे को, तू गाड़ी रोक, इन्हें ठिकाने लगाने वाली है अपने को, रोक। गाड़ी रोक दिया। बोला निकाल डाइच के अंदर। यार डाइच में कहां से सोती थी आंटी? वो डाइच में है ना, कार में। मैं पूछा आंटी तुम कौन है? आंटी बोले अपन कोई है नहीं। आंटी तुम्हारा नाम? बोले मालूम ही नहीं। आंटी तुम्हारे अब्बा? अपन ही नहीं है तो अब्बा कहां से? लोग अम्मत। मगर आंटी है। आंटी का ना जिस्म है ना रूह है, मगर आंटी है। वाह, अंग्रेज का कमाल तो देखो आप, क्या चीज है अंग्रेज। गोरी चमड़ी आधी चड्डी में ये कमाल है। हर कार में एक आंटी को डाल दिया, मगर आंटी नहीं। लोग अम्मत। अच्छा मैं समझा ये आंटी खाली इंडिया में होंगी, हॉलैंड गया तो वहां भी थी, और वहां की आंटी बड़ी चालू है, इंग्लिश में बोल रही। लोग अम्मत। मैं बोला सऊदी अरब में तो पूरे शेख रहते, पट्टे जुब्बे, या तो आंटी नहीं होंगी, मगर वहां भी आंटी है, और वहां की आंटी इतनी डेंजर है, अरबी में बोल रही। अरे बाप रे बाप। गुजरात को गए तो आंटी गुजरात में बोल रही। बहुत डेंजर आंटी है, कहीं पीछा छोड़ने वाली नहीं है, हर जगह। और आंटी इतनी चालू है, पूरी दुनिया के रास्ते मालूम उसको। कहां राइट टर्न है, कहां लेफ्ट टर्न है, कहां यू टर्न है, कहां डेड एंड है, आंटी को मालूम। फिर आंटी का ना जिस्म है ना रूह। सुभान अल्लाह। फिर ये आंटी क्या है? अंग्रेज की अपनी इल्मी सलाहियत का कमाल है। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये आंटी एक ही वक्त में 5 लाख गाड़ियों में आती।
क्या बात, वाह बात। आप भी यूज करो, इन्हों भी यूज करो, यूज करो। पूरे धर्मपुरी वाले 5 लाख आदमी एक ही वक्त में नेट यूज कर रहे हैं। 5 लाख कारों में आंटी आ रही है, आवाज दे रही है, सबको रास्ता बता रही है। तो अब जरा सोचो, अंग्रेज का कमाल है, बगैर जिस्म के, बगैर रूह के, एक औरत की आवाज के जरिए एक ही वक्त में 5 लाख गाड़ियों में सुभान अल्लाह, मदद कर सकता है। सुभान अल्लाह, बगैर जिस्म और रूह की आंटी को भिजा सकता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह अगर अपने फजलो करम से अगर एक रूह जिस्म वाले गौसे पाक को 5 लाख गुलामों के घर में भेज दे तो क्या ताज्जुब। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गोश का दामन, गोश का दामन, गोश का दामन, नाराए। अब अगर कोई शख्स कहता है कि अब फिर भी गौसे पाक घरों को नहीं आते, तो तुझे तेरी आंटी मुबारक, तो खबर में आंटी के साथ रहे, मैं गौसे पाक के साथ रहने वाला सुभान हूं। अल्लाह। तेरा ईमान अंग्रेज पर तो है, मगर तेरा ईमान अल्लाह पे नहीं है, और हमारा ईमान अल्लाह पे है। बेशक, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हर चाही हुई चीज पर अल्लाह कुदरत रखता है। अल्लाह अपने फजल से अपने महबूबों को गुलामों के घर भिजा दे तो कोई ताज्जुब नहीं है। इसीलिए फातिहा करो, 11वीं करो, उर्स मनाओ, अल्लाह वालों से जुड़ के रहो। ये मदद के लिए आते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।